चलिए, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फ्राइडे को हम लोग का क्लास होने वाला था मॉनिटर के बारे में, लेकिन बहुत सारे लोग एब्सेंट हो गए, तो मैंने ये वीडियो बनाया है स्पेशली उन लोगों के लिए जो क्लास नहीं आ सके। तो आज हम लोग बात करेंगे मॉनिटर के बारे में कि मॉनिटर क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, ये कितने तरह का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर वे आउटपुट डिवाइस है जिससे हम सूचना डिस्प्ले करके दिखाई जाती है। मतलब अभी आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये क्या है, एक मॉनिटर है, और आप लोग को क्या मिल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, सूचना दिख रहा है ना। तो सूचना आपको क्या कर रहा है, डिस्प्ले करके दिखा रहा है। इससे मिलने वाला आउटपुट सॉफ्ट आउटपुट होता है। इससे जो आपको आउटपुट मिल रहा है स्क्रीन पे जो चीज़ आप देख रहे हैं वो क्या है, एक सॉफ्ट आउटपुट है। तो सॉफ्ट आउटपुट होता क्या है, देखिए हम पहले पढ़ाए हैं आप लोग को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो जो चीज़ों को हम फिजिकली टच कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हार्डवेयर हो जाता है। और जिसको टच नहीं कर सकते हैं उसको रन करा सकते हैं, है ना, सिस्टम पे, तो वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर। उसी तरह जो चीज़ को वैसे आउटपुट जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, देख सकते हैं, डिस्प्ले हुआ तो देख सकते हैं, तो वो हो गया सॉफ्ट आउटपुट। अब जैसे प्रिंटर से हम लोग पेज निकालते हैं, प्रिंट करके निकलता है ना, तो वो कैसा आउटपुट हो गया, हार्ड हो गया। उसको फाड़ सकते हो, पेज को टच कर सकते हो, तो वो हो गया हार्ड आउटपुट। और ये है मॉनिटर जो आउटपुट करता है वो होता है सॉफ्ट आउटपुट। इस पर दिखाई जाने वाली पिक्चर कई छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनी होती है। मतलब इस पे जो पिक्चर बन रहा है वो छोटे छोटे सेलों से मिलकर बना है। किससे बना है, छोटे छोटे खंडों से, सेलों से, जिसको हम कहते हैं पिक्सेल। क्या कहते हैं, सेल मतलब छोटा, एक सूक्ष्म, ठीक है। हिंदी में हम लोग बायोलॉजी में भी पढ़े हैं, सेल बॉडी जो है उसका मसल सेल से मिलके बना होता है, तो वही है। तो इसमें मॉनिटर में जो छोटे छोटे सेल होते हैं उसको पिक्सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, पिक्सेल। पिक्सेल की संख्या पिक्चर की रेजोल्यूशन बनाती है। मतलब जितना पिक्सेल रहेगा वो क्या बनेगा, रेजोल्यूशन बनेगा। और कंप्यूटर के मॉनिटर में जितना रेजोल्यूशन होगा उतना ही क्लियर आपको क्या दिखेगा, वीडियो दिखेगा, इमेज दिखेगा, और पिक्चर भी उतना ही क्लियर आता है। और जिसमें रेजोल्यूशन क्या होता है, कम होता है, क्या होता है, तो उसमें पिक्चर क्या होता है, क्लियर नहीं होगा, ठीक है। जैसे जो पिक्सेल होता है ना, मॉनिटर का पिक्सेल, उसमें पिक्सेल जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, रेजोल्यूशन होगा, और रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा उतना क्लियर क्या होगा, पिक्चर होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉनिटर क्या होता है। अब हम देखेंगे कि मॉनिटर के प्रकार। तो रंग के आधार पर मॉनिटर के प्रकार, मतलब कलर के मुताबिक मॉनिटर कितने तरह का होता है ना। तो सबसे पहला जो मॉनिटर है वो आपका क्या है, मोनोक्रोम मॉनिटर। दूसरा है ग्रे स्केल मॉनिटर, और तीसरा है आपका कलर मॉनिटर। मतलब मॉनिटर रंग के आधार पर 3 तरह का होता है। कितने तरह का, पहला हो गया मोनोक्रोम, दूसरा हो गया ग्रे स्केल, और तीसरा हो गया आपका कलर वाला। जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं वो कैसा है, कलर वाला है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले आता है मोनोक्रोम। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि मोनोक्रोम क्या होता है। तो देखिए क्या लिखा है, मोनोक्रोम मॉनिटर। मोनोक्रोम शब्द 2 शब्दों से बना है, मोनो प्लस क्रोम। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्या होता है, और क्रोम का मतलब होता है रंग, क्या होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, जिसमें मोनो का अर्थ सिंगल अथवा एक, और क्रोम का अर्थ क्या होता है, कलर अथवा रंग। कलर, क्रोम का मतलब कलर, और मोनो का मतलब एक, सिंगल।
तो वैसा मॉनिटर जिसपे एक ही कलर हो, कैसा कलर हो, उसको कहते हैं हम लोग मोनोक्रोम मॉनिटर। मोनोक्रोम मॉनिटर का यूज तो अभी बहुत ज़्यादा कम होता है, पर आप लोग देखे होंगे कहीं ना कहीं। जैसे हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, जो आपका आईसीयू होता है जिसमें पेशेंट को एडमिट किया जाता है, उसमें उसके हार्ट बीट है ना, लाइफ का जो रेखा होता है ना, वेंटिलेटर पे दिखाता है। वो जो मॉनिटर होता है वो क्या होता है, मोनोक्रोम होता है। उसमें एक ही कलर का लाइट होता है ना, ग्रीन है तो ग्रीन है। देखिए यहाँ पे फोटो भी आपको दिखाया, ये दिख रहा है ना, इसमें किस तरह का कलर है, ग्रीन है, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, मतलब ग्रीन ही है। तो एक ही कलर का जो मॉनिटर डिस्प्ले करता है उसको क्या कहते हैं, मोनोक्रोम कंप्यूटर मॉनिटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला समझ में आया ना। अब क्या आता है, ग्रे स्केल। वे मॉनिटर जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट की शेडिंग में सूचना को दिखाया जाता है। मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में क्या करता है, सूचना को, कोई भी सूचना को, डाटा को आपको क्या करता है, दिखाता है, उसको हम ग्रे स्केल मॉनिटर कहते हैं। ठीक है, तो ग्रे स्केल आप लोग देखे हैं, देखिए हम बताते हैं कहाँ देखे होंगे। अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं या एक्सरे निकलता है, तो जिस मॉनिटर पे देखा जाता है, जैसे अल्ट्रासाउंड होता है ना, तो कहाँ का होता है, पेट के अंदर का। तो पेट के अंदर का एक रंगीन मॉनिटर पे डिस्प्ले करके देखना उतना पॉसिबल नहीं होता है जितना अच्छा आपको दिखाता है ग्रे स्केल मॉनिटर। तो ग्रे स्केल मॉनिटर पे जो भी पिक्चर दिखाएगा या टेक्स्ट दिखाएगा वो आपको कैसा दिखाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट में। ठीक है, मिक्सिंग में ब्लैक एंड व्हाइट मिक्स होगा तो क्या बनेगा, ग्रे बनेगा। तो ग्रे में ही दिखाता है। एक्सरे आप लोग देखती है, एक्सरे कैसा होता है, रंगीन कभी देखे हैं, नहीं होता है, वो कैसा होता है, ब्लैक एंड व्हाइट। तो वैसे ही ये भी होता है। तो इसका भी यूज ज़्यादातर मेडिकल लाइन में ही होता है। ये है आपका ग्रे स्केल मॉनिटर। अब आता है आपका कलर मॉनिटर, जो आप लोग डेली यूज करते हैं, है ना, जो यूज करते हैं वो कैसा मॉनिटर है, ये भी एक कलर मॉनिटर है। तो वे मॉनिटर जिसमें रंगीन चित्र दिखाई जाती है अथवा रंग युक्त सूचना प्रदर्शित की जाती है। जो भी आप डाटा देखते हैं, वीडियो देखते हैं, इमेज देखते हैं, वो कैसा होता है, रंग युक्त, मतलब कलर के साथ होता है। यहाँ पे जो डाटा है वो कैसा है, रंगीन है कि नहीं है। तो ये जो मॉनिटर है ये कैसा मॉनिटर कहलाएगा, रंगीन मॉनिटर कहलाएगा। आज के समय में इसका ही प्रचलन सबसे अधिक है। मतलब मार्केट में डिमांड किसका है, कलर वाले का। समझ गए, आगे बढ़े। चलिए अब हम यहाँ पे मॉनिटर का डिवीजन तकनीक के आधार पे किए हैं। किस पे, टेक्नोलॉजी के युग में कंप्यूटर को किस तरह से बांटा गया है। तो 4 तरह से हम बांटे हैं। सबसे पहले है एलसीडी, दूसरा है एलईडी, तीसरा है टीएफटी और चौथा है सीआरटी। तो ये चारों के बारे में अभी आपको हम समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा लोग। तो सबसे पहले क्या आता है, एलसीडी। एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, याद रखना है कि एलसीडी का क्या होता है, फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये याद रखना है। ठीक है, यह फ्लैट डिस्प्ले पैनल होता है। मतलब जो इसका स्क्रीन होता है, आगे का स्क्रीन क्या होता है, पूरा फ्लैट होता है। कैसा होता है, इसका पैनल फ्लैट होता है। इसकी डिस्प्ले में 2 परतें के मध्य एक तरल भरा होता है। मतलब कि ये जो मॉनिटर होता है, इसका पहला परत और पीछे लास्ट वाला परत, 2 परत के बीच में लिक्विड भरा रहता है। वो भी लिक्विड कैसा, क्रिस्टल लिक्विड। कैसा, क्रिस्टल लिक्विड भरा होता है और उसी पे पिक्चर क्या होता है, डिस्प्ले होता है। ठीक है,
तो उसी पे क्या होता है, टेक्स्ट, पिक्चर और वीडियो बनती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका एलईडी। तो एलईडी तो आजकल मार्केट में डिमांड है इसका भी, एलसीडी का तो कम हो गया है, एलईडी का ज़्यादा है। तो एलईडी का पूरा नाम लाइट एमिटिंग डायोड होता है। ठीक है, एलसीडी की तरह यह भी फ्लैट पैनल होता है। ये वर्क करता है डायोड पे। किस पे वर्क करता है? डायोड पे। इसमें छोटे छोटे एलईडी लगे होते हैं। एलईडी जानते हैं लोग ना, लाइट में भी एलईडी होता है, और उसी एलईडी से इसमें क्या होता है, पिक्चर बनता है। तो विद्युत धारा के प्रवाह से रंग उत्पन्न होता है। रंग उत्पन्न होता है मतलब उसी एलईडी से रंग उत्पन्न होता है और उसी से फिर पिक्चर आपका बनता है। तो ये है आपका एलईडी। अब आपका आता है टीएफटी। क्या है? अब टीएफटी के बारे में जानेंगे। टीएफटी क्या होता है? टीएफटी का पूरा नाम थिन फिल्म ट्रांजिस्टर है। ठीक है, क्या नाम है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। यह भी फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है। फ्लैट पैनल क्या होता है? डिस्प्ले होता है। यह एलसीडी का एडवांस वर्जन है। शुरू में अभी स्टार्टिंग में पढ़े हैं लोग ना, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, उसी का ये क्या है? एडवांस वर्जन है। और ये क्या करता है? ये हर एंगल पे एक अच्छा व्यू देता है। जो एलसीडी था ना, एलसीडी उसको 90 डिग्री पे एकदम परफेक्ट दिखता है, लेकिन अलग अलग एंगल पे आपको क्या होगा, देखने में प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए क्या किया कि उसको और बेहतर बना के क्या बना दिया? टीएफटी। क्या बना दिया? जिसका नाम है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक है, और ये मार्केट में अभी सबसे ज़्यादा क्या है? सक्सेसफुल है। ठीक है, और सबसे लास्ट में हम लिखे हैं सीआरटी। तो सीआरटी जो है ना, याद रखिएगा, सबसे पहले बनने वाला मॉनिटर सीआरटी ही है। कौन है? हाँ, आप लोग टीवी भी देखे होंगे घर पे, तो सबसे पहला यही था। देखिए, इसका पिक्चर भी है नीचे, ऐसा देखे होंगे। मॉनिटर भी ऐसा होता था, टीवी भी। और ये तीनों तरह का, रंग के आधार पे भी बताया है ना, 3 तरह का, मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और रंगीन। ये जो सीआरटी है तीनों तरह का बना है, मोनोक्रोम भी बना है, ग्रे स्केल भी और रंगीन भी। उसके बाद आया एलसीडी, एलईडी, टीएफटी। ठीक है ना, तो ये सबसे पहला मॉनिटर है, याद रखिएगा। कौन कौन है? हाँ, सीआरटी। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है। सीआरटी का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब होता है। याद रखिएगा, सीआरटी का मतलब कैथोड रे ट्यूब। यह दिखने में टीवी के समान होता है। ठीक है, टेलीविजन के समान होता है। ये फ्लैट मॉनिटर की तुलना में वजन में भारी होता है। जो आजकल का एलसीडी, एलईडी, टीएफटी है, उसका वेट कैसा होता है? लाइट होता है, हल्का होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भारी होता था। कैसा होता था? हाँ, इसमें अंदर एक ट्यूब में कैथोड रे उत्पन्न होकर डिस्प्ले तक चलती है और स्क्रीन पर पिक्चर बनाती है। मतलब क्या होता था? शीशा का एक ट्यूब होता था पीछे। ठीक है, आगे तो स्क्रीन रहेगा और पीछे शीशा का ट्यूब रहता था, और उसी ट्यूब में कैथोड रे को डाला जाता था, मतलब पैक रहता था उसके अंदर। और उसमें जब हम कोई भी वहाँ से भेजते थे पिक्चर, तो उसी में बनाता था। किस में? कैथोड रे में। और आगे स्क्रीन पर आपको क्या करता था? शो करता था। आजकल इनका प्रचलन कम हो गया है, मतलब ये मार्केट से आउट हो गया है। अब आपको कहीं देखने के लिए या मार्केट में बिकता हुआ बहुत कम दिखेगा। कौन? सीआरटी। सीआरटी टेलीविज़न, मॉनिटर सब क्या हो गया है? मार्केट से उसका स्थान कौन ले लिया है? एलईडी, एलसीडी, टीएफटी, ये सब ले लिया है। तो लेकिन ये सबसे पहला मॉनिटर है, तो इसके बारे में भी जानना क्या है? जरूरी है। तो आपको क्या करना है कि ये सभी छोटे छोटे नामों का फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह आपका आज मॉनिटर का क्लास क्या होता है? ख़त्म होता है। मंडे को इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, अभी तो इसको लिख लेना है, लेकिन मंडे को इससे रिलेटेड आप लोग से क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। तो इसको याद करके लाना है
और मंडे को इससे क्वेश्चन एनालाइज होगा और आप लोग से पूछा जाएगा। ठीक है, थैंक यू।